ओम शांति। बाप दादा की विशेष 3 इच्छाएं हम ब्राह्मण बच्चों से। बाप दादा की पहली आस है अभी समय अनुसार सभी ब्राह्मण पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। दूसरी बात जो बाप दादा अटेंशन दिलाते, एक वाचा की सेवा नहीं करना है। सेवा करते हो तो एक ही समय पर इकट्ठी तीनों सेवा करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा हो जिसका प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में 3 सेवा बाप दादा कहते, अब इकट्ठी करना है। तीसरी आस बाप दादा की, जो बाप दादा ने होमवर्क के रूप में हम बच्चों की दी। बाप दादा सभी बच्चों को होमवर्क देते हैं कि कभी भी किसी को आत्मा रूप में देखो, वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो। आत्मा कहा तो उस आत्मा के जो निजी संस्कार हैं, उस निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि से देखो। तो यह जो विघ्न पड़ते हैं, जिनके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती, तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे तो सब बातें समाप्त हो जाएंगी। किसी की क्या भी बातें देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कह दिया है, तो सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक फर्ज है शुभ भावना शुभ कामना देना और शुभ भावना शुभ कामना लेना। उस संस्कार से देखो और चलो। एक और भी बात बाप दादा बताते हैं, पहले भी बताया है, तो कहां कहां संगठन में कभी कभी परदर्शन, परचिंतन और परमत के तरफ आकर्षित हो जाते हो। अभी इन 3 पर को काट दो, एक पर रखो। वह एक पर है परोपकार। पर उपकार करना पर उपकारी है। ब्राह्मणों का स्वभाव है परोपकारी, पर दर्शन नहीं। यह पर काट दो। यह तीनों बहुत नुकसान देते हैं, इसलिए अपना स्वमान सदा यही याद रखो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्वमान ही है परोपकारी। तो दूसरी सीजन में बाप दादा हर एक बच्चे में यह परिवर्तन देखने चाहते हैं। पहली आस पूर्ण करने के लिए बाप दादा कहते हैं, जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, बाप ने कैसे की? शक्तियों द्वारा की। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्हों की पालना करने वाले हो। आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, ओ क्षमा के सागर पूर्वज हमें पालना दो। तो यह आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है? अनुभव करते हो कि हम पूर्वज हैं? सारे वृक्ष में देखो जो अन्य धर्म वाली आत्माएं भी हैं, तो वृक्ष में टालियां होने के कारण वह भी आपको उसी नजर से देखती हैं। उन्हों के भी बाप दादा कहते आप पूर्वज हो। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो तो यह समझते हो कि यह भी हमारे वृक्ष की टालियां हैं। वह भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि यह अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना है। तो इतना नशा
इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है? वह चिल्ला रहे हैं रहम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। उन्हों की आवश्यकता है। तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे, उतना ही आप द्वारा उन्हों को पालना मिलती रहेगी। वैसे भी देखो, किसी की पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है। वही उन्हों के शरीर, खाने पीने, पढ़ाई, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसका प्रबंध करते हैं। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टाल टालियों और पत्तों की पालना करना। बाप दादा आप पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख कितना खुश होते हैं। बाप के दिल से बार बार यही गीत बजता, वह मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं वहां। तो आज कल बाप दादा आप सभी बच्चों को जो आपका स्वमान है, बाप समान संपूर्ण संपन्न बनने का वही रूप देखने चाहते हैं। उसके लिए एक बात बच्चों को ध्यान रखनी है। बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में अब समय प्रमाण ऐड करना है, अटेंशन देना है। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि जैसे बाप दादा आप सभी बच्चों को श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा के रूप में देखते हैं, वैसे आप अपने को ऐसे स्वमानधारी समझते हो? तीसरी आस बाप दादा की जो तीनों प्रकार की इकट्ठी सेवाएं करना है। बाप दादा बोले मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कर्मणा अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में तीनों सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती हैं। कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए, तो एक समय पर तीनों सेवा बाप दादा पूछते कर सकते हो? कर सकते हो? चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते, उस समय मनसा द्वारा और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। जो समझते हैं कि हम एक समय में तीनों सेवाएं करते हैं, उनसे बाप दादा ने हाथ उठवाया। एक ही समय तीनों सेवा। तो अभी बाप दादा कहते अटेंशन प्लीज, कभी कभी नहीं। क्या होता है, सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो चेक करो, सेवा तो की, लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं, साथी और वायुमंडल सभी संतुष्टता के वाइब्रेशंस में हो। सेवा में सफलता की 3 बातें विशेष बाप दादा ने सुनाई थी। बाप दादा पूछते याद है? पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, यह सभी साथ साथ सेवा में है। तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिन्हों की सेवा की वह भी आगे बढ़ते जाएं। निमित्त भाव वाले बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो बाप के नजदीक इतने नहीं आएंगे। तो जब भी सेवा करते हो तो यह चेक करो कि भाव, भावना और स्वभाव ठीक रहा। और आजकल बाप दादा ने देखा कि जो मूल बात है
बाप दादा की कि हर एक को और अपने को चाहे कहां भी सेवा के लिए जाते हो तो यह चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त होना, खुशी प्राप्त होना। साथ साथ एक बात बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई का साथ सेवा में होता ही है, तो एक दो को आत्मा रूप में देखो। आत्मा रूप में देखते भी अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार याद हो, या जो मिक्स संस्कार हैं वह भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो यह अटेंशन हो। क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो या वर्तमान संस्कार से आते हो? तो बाप कहते कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं उस रूप में देखो, तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती हैं वह नहीं होंगी। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन साथ में वर्तमान संस्कार भी सामने आ जाता है, तो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती है। तो ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो, तो यह जो अभी संगठन में रुकावट आती है वह रुकावट खत्म हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।